जीजा मानता है, जीजा मानता है। इसका दिन लद गया है, इसको सलाखों के अंदर जाना है। 5 गो नाम चेंज किया है, जांच का विषय है। और मैं गृह मंत्रालय में पत्र भी लिखा हूँ, सीबीआई को लिखा हूँ कि जो पागल होता है ना, वो देखिएगा अपना अगल बगल कहीं काटना शुरू करता है। धर्म को जिस तरह से गाली दे रहा है, तो इसका दिन अब लद गया है। सन ऑफ दोगला, सन ऑफ दोगला कहा है। पूरी औकात, पूरी कुंडली अब सामने आने वाली है। ये पाकिस्तान भेजता है कि गल्फ में भेजता है कि आतंकवादियों को मदद करता है। फिर सर कहते, सर कहिए तो मेरे पास नहीं है ये कल से। ये सर कहाँ से पकड़ मार? ये पकड़ मार मैं मानता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हुआ अभिषेक और आप देख रहे हैं रोज टॉक्स न्यूज। देखिए, जाने माने फैजल खान का एक पॉडकास्ट इंटरव्यू आता है जिसमें वो कई तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी दौरान हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है। पूरी चर्चा इनसे करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे जिस तरह से इस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना किस हद तक सही है। सर, ये तो भाई भारत डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर है, और डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर में जिस तरह से खान ने यह भाषा का प्रयोग किया है, यह बड़ा ही अमर्यादित भाषा है, अमानवीय है, ये नग्नता का प्रदर्शन है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिसको आपने खान कहता था, खान को मैं शुरू से बोल रहा हूं कि ये जब सगीर अहमद के यहाँ था तो इसको अब्बू बकर नाम था, तो ये अब्बू बकर के बाद खान हो गया। खान के बाद ये खान सर आप ही लोग जैसे लोग कहने लगे। बाद में ये हो गया अमित सिंह, और ये उसके बाद हो गया फैजल खान। तो ये फैजल के जो 5 नाम से फैजल जो प्रसिद्ध है, 5 गो नाम चेंज किया है, जांच का विषय है। और मैं गृह मंत्रालय में पत्र भी लिखा हूँ, सीबीआई को लिखा हूँ कि पहले जांच किया जाए। और सीएसआर का फंड लेकर के कैसे दुरुपयोग कर रहा है, तो इसको जैसे एक कहावत है कि जो पागल होता है ना, वो देखिएगा अपना अगल बगल कहीं काटना शुरू करता है। तो इसका दिन लद गया है, इसको सलाखों के अंदर जाना है और देशद्रोह में जाना है। आजीवन कारावास होगा। जिस तरह से हमारे भारतीय लोगों को, खासकर सनातनी लोगों को, हिंदू धर्म को जिस तरह से गाली दे रहा है, तो इसका दिन अब लद गया है। लद गया है यानी अब इसको सलाखों के अंदर जाना है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि एक पत्रकार को भी इसने बोला, बहुत गाली दिया, सन ऑफ दोगला, सन ऑफ दोगला कहा है। तो उस पत्रकार को भी मैं कहता हूं कि थोड़ा सा भी अगर मर्यादा है आपके पास, तो आप करो कि इस पर केस सलाखों के अंदर भेजवाओ। एक क्या है कि सबको ही रोशन आनंद समझ लिया। रोशन आनंद के भाई की हत्या कैसे साजिश के तहत करा दिया? क्योंकि रोशन आनंद ने ही कहा कि मेरे भाई की हत्या जो है एक खान कराया और कोई कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने कराया, तो उसमें इसको राहत मिल गई। अब मैं नहीं कहूंगा, टेक्निकल स्तर पर जहां भी चूक हुआ, लीगल स्तर पर रोशन आनंद से, लेकिन ये सबको रोशन आनंद नहीं समझे। इसकी पूरी औकात, पूरी कुंडली अब सामने आने वाली है। और आप लोग लिख लीजिए इसको, आज न कल, जल्द मैं बता रहा हूँ, सलाखों के अंदर जाना है। तब इसको पता चलेगा अब्बू बकर को कि ये भारत है और ये बिहार है। एक कर्म भूमि बड़े बड़े क्रांतिकारियों की रही है, ये दोगले जो बोलने वाले की कर्म भूमि नहीं रही है। ये बताइए, दोगला का औलाद बोल रहा है, पत्रकार को कुछ भी बोल रहा है। तो ये आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। और मैं बताना चाहता हूं कि आईएसआई का भी एजेंट है। जांच के लिए मैंने गृह मंत्रालय में 15 पॉइंट की मांग किया हूं, और सीबीआई को भी मैं लिखा हूं। और ये अपने जो कोचिंग में एक खून कलेक्ट करता है, ब्लड, और अपने छात्रों से लेता है, सनातनी लोगों से लेता है, वो खून ये कहाँ भेजता है? ये पाकिस्तान भेजता है कि गल्फ में भेजता है कि आतंकवादियों को मदद करता है? कि या हो सकता है खून में कहीं कोई कीटाणु ऐसा डालता है जिससे रोग जनित लोग हो, तो रोग पैदा नहीं करवा रहा है। इसलिए इसकी सारी औकात, सारी हेकड़ी बंद हो जाएगी। देसी मुर्गी बिलायती बोल, और इस बार खुल गया है खनवा का पोल। और खान को मैं जेल भेजवाऊंगा। आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए। बड़े खान को जेल भेजवाइए। आप ये बताइए, बिहार में कौन मुकदमा हम नहीं लड़े? बताइए। बड़ा लोग हंसते थे, लेकिन जेल हुआ ना, अंत में बड़े डीएसपी तक जेल गए। आईएएस को भी देखिए, अगर नहीं कहना चाहिए, थोड़ा उससे मैं दुखी भी हूँ। सब कुछ मीडिया में बाइट नहीं देना चाहिए। कैडर जरूर ट्रांसफर करवाए, भागना पड़ा राताराती। 700 डिप्टी कलेक्टर पैदा कर दिया था। लेकिन आप खान सर को जेल भेजवाइएगा। एकदम भेजवाएंगे खान को। खान क्या है? अब्बू बकर। आप फिर सर कहते, सर कहिए तो मेरे पास नहीं है ये कल से। ये सर कहाँ से पकड़ मार? ये पकड़ मार मैं मानता हूँ। वो कह रहे हैं बहन बेटियों को गाली दे रहा है, सनातनी बहन बेटियों को, और पत्रकारों सर हो सकता है। वो कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो हमारे खान सर बोल रहे हैं, लेकिन जिसके हम कुछ अमर्यादित बोले हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, कि जिसके हम जीजे लगते हैं वो हमको फैजल खान। आप सुनिए, इसका दिन लद गया, इसको जल्द सलाखों के अंदर अब जाना है।
और इसको उस दिन जब पुलिस की डंडा पड़ेगी और सलाखों के अंदर जाएगा तो वो कहावत हमारे क्या है, अपराधी लोग कहता है कि नानी याद आएगा, माँ बाप तो सबको ही बोलता है, ये नानी चिल्लाएगा, समझ गए। तो इसका दिन लद गया है और जल्द अब सलाखों के अंदर जाएगा, देर नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखिए, सब्र रखिएगा तब ना। और एक चीज बताइए, परिश्रम का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सा तो आसान्वित होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए पागल कुत्ते की तरह जिस तरह से लोगों को गाली दे रहा है, और शर्म आना चाहिए उस पत्रकार को जिसको ये गाली दे रहा है, उस पर तुरंत कंप्लेन केस, क्रिमिनल केस करना चाहिए। वो क्या पत्रकार जिसको गाली दिया है वो नहीं सुन रहा है? तो कहने का अर्थ हुआ कि अगर सस्ती लोकप्रियता के लिए आप लोग भी गाली सुनना चाहते हैं, तो अगर वही स्वाभिमान आपका है तो ऐसे लोगों को भी मैं धिक्कारता हूँ। मेरे स्वाभिमान में ये चीज नहीं है, मैं तो दूसरों के स्वाभिमान के लिए लड़ता हूँ, आत्मसम्मान के लिए लड़ता हूँ। और बार बार मैं कहता हूँ कि इसका आतंकवादी नेटवर्क है और ये CSR का पैसा जो फंडिंग इसका आ रहा है जांच करवाऊंगा। और आप देखिए हमारी बात वरीय पदाधिकारियों से भी हुई है और तब मैंने लिखा है गृह मंत्रालय को लेटर, और उसको मैं सार्वजनिक नहीं किया। जांच आएगा सब देखिएगा, 1-1.5 महीना का मामला है। ये समझ गया है कि रोशन आनंद के भाई जिस तरह से प्रिंस यादव की हत्या नेपाल में हुआ, और रोशन आनंद ने कहा कि हमारे भाई की हत्या फैजल खान ने कराया, अब्बू बकर, मैं अब्बू बकर कहता हूँ, अब्बू बकर ने कराया। तो ये उसमें कुछ इसको हुआ नहीं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा था कि रोशन आनंद का लीगल जो स्टेप है वो गलत रॉन्ग वे में जा रहा है, अच्छा लीगल वे नहीं मिला। और उसी केस में आप देखिएगा फिर ही जाएगा जेल। और जिस तरह से ये भूमि कब्जा करवाया है, कोचिंग जहां चलाता है इसका जो मकान मालिक है, और अपने भाइयों को खदेड़ा है, वो सारे कागज मेरे पास पहुंचे हैं। इसका कोचिंग में ताला, आपको पता होगा कि पिछले वीक में मैंने PIL भी डाला है। PIL में भी बंद होगा। पटना में कोई भी कोचिंग संस्थान फुलफिल नहीं करता है कोचिंग चलाने के लिए। इनके पास न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप है और न क्लासरूम डेवलप है। तो ऑटोमेटिक हमारा राज्य सरकार इस पर तत्पर है। देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, सम्राट चौधरी जी का भी आदेश है, निर्देश है कि आप यहाँ से जाइए भाई, कचरा मत पैदा कीजिए, जाम की समस्या मत पटना में लगाइए, शिक्षा का अलग अगर जगाना चाहते हैं तो पटना से बाहर भागो। तो आखिर उस व्यक्ति का पत्रकार क्या नाम लेके बुलाए? फैजल खान बोलने पर कुछ अमर्यादित भाषा बोल दे रहे हैं कि जीजा है। वो पत्रकार का गलती है, फैजल खान नहीं, अब्बू बकर। मैं तो पहले ही बोला कि अब्बू बकर है, अरे मैं अब्बू बकर बोलता हूँ। अब आप ही लोग के द्वारा सुने हैं कि फैजल खान है। मैं तो बार बार इसको बोलता हूँ अब्बू बकर है। और खनमा बोला ही तो खनमा पानी पिलाता था। मैं कहने में कोई शक्ति क्या है? सगीर अहमद क्या पानी पिलाता था? कितना बार इसको गेट खोला। अब मैं पूछिएगा, जब मैं सैदपुर छात्रावास में था तो उस समय मैं जाता था लड़के के एडमिशन के लिए, इसको वहां से भगवाया था। अब इसको एगो निखिल नाम के लड़का स्टेप दे दिया। कल ये कौन है भाई? थी खान सर अब पढ़ावेंगे। कल की अब्बू बकर ये कहां से आ गया? फिर आप लोग जैसे तथाकथित मीडिया कर्मी इसको सर बना दिए। बताइए मास्टर को, ये मास्टर का भी लेवल इसका नहीं है। इससे ज्यादा हमारा प्राथमिक विद्यालय जो कमीशन से तो लगता है कि आपका एगो वीडियो देखे वो अब कह रहे हैं कि अब मेरी बीवी का बुर्खा हटवाना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीवी को नहीं दिखाया, उस पे बताइए। ऐसे ऐसे लोग की मांग। मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर तुम धर्मनिरपेक्ष हो तो ये बीवी के जब बुर्का पहना के लाया, वो कौन है? कोई देखा था? आप लोग भी गए होंगे इसके पार्टी में, रिसेप्शन में उठाने जो गया होगा वो देखा होगा। देखने ही गए थे। क्या है, क्या है था अबू बकर? ये आतंकवादियों का सरगना। इसको देसी मुर्गी है और बिलायती बोल है, इसका पोल इस बार खोल देना है, इसको सलाखों के अंदर भेज देना है। यही बहादुरी है बिहार वासियों को। और ये ठहर पाएगा, गाली देगा। और एक पत्रकार को उसको गाली दिया है ना, तो पत्रकार से जाके पूछिए, सर बना चाहिए उसको। कहता है कि हम पत्रकार है, तुम इस पर क्रिमिनल कंप्लेन केस दर्ज करो। सन ऑफ दोगला बता रहे हैं उसको। अब उसको जो गाली देवे, अब वो गाली सुनने वाला, उसका वही संस्कार है, वही संस्कार है उसका। बताइए कि गाली दे रहा है सार्वजनिक कैसे? वो कैसा पत्रकार है जो चुप बैठा हुआ है और कहता है कि दूसरे को न्याय दिलाएंगे और अपना न्याय के लिए भटक रहा है? उससे हम व्यक्तिगत मर्माहत हैं। हम चाहते हैं कि इस पर केस हो। मैं चाहता हूं कि इसको अब्बू बकर को सड़ा दे हम अंदर। इस पर 50-100 को केस मतलब होगा। अभी देखिएगा जब देशद्रोह का मामला जब इस पर चलेगा, जिस तरह से CSR का पैसा लेके आतंकवादी को, जिस तरह से हमारे हिंदू सनातनी लड़कियों को ये मुसलमानों से फंसाता है जादू बनवा करके, वो क्लिप में भेजवाऊंगा। मेरे पास आया है एक लड़का, इसके कोचिंग में पढ़ता था, वो जादव बन गया। अच्छा। जबकि वो मुस्लिम था। अच्छा। जादव बन के और कहा कि सर मतलब हम तो वो चाहते हैं कि शादी करें। अब वो बेचारे जो टीचर पढ़ा रहे थे द्रवित हो गए, तो जादव में लड़की देखने लगे। बाद में एक दिन बोल दिया, एक दंगा हुआ था तो बोला कि भाई 4-5 को शादी करके मुसलमान मार रहा है हिंदू लड़कियों को। तो बोला कि सर हम लोग में तो ये जन्नत मिलता है। पकड़ा गया
तब जाकर के वहां से वो भागा, उस पर FIR भी पकड़ के थाना में दिया, थाना वाला पैसा लेके छोड़ दिया। यानी कि अबू बकर अपने कोचिंग में लव जिहाद का बढ़ावा दे रहा है। बहुत ज्यादा। मैं बार बार कहता हूँ कि 8 किलो 10 किलो जो बांधता है वो हाँ। अब मुर्गा मीट छूता है। हमारे यहाँ रक्षाबंधन के मुर्गा मीट कोई छूता है, खाता है? अब्बू बकर क्या है? अब्बू बकर जहाँ रहता है वहीं थूकता है, जहाँ रहता है वहीं थूकता है अबू बकर। वो तो कह रहे हैं कि हम शुरू में 2-4 राखी बनवाते थे, लेकिन लोगों का प्यार। अरे वो सर माना चाहिए, वो हमें धिकारता हूँ ऐसे सनातनी बच्चों को भी, इसको वहीं मार के भगा देना चाहिए था। इस तरह के भाषा बोलता है, सरबा ससुरा खचड़ी बकलोल बकलोली, मार थप्पड़ को वहीं 1000 लड़का था सब टूट के मुआ देना चाहिए था इसको, जिस तरह से भाषा का प्रयोग करता है अब्बू बकर। फैजल खान आज का, आप पहले आप ही लोग कहे खान, मैं मान लिया, बाद में ये अमित सिंह भी बना, आप ही लोग बताते हैं। तो अमित सिंह नाम जो चेंज कर रहा है, जो सिंडिकेट चला रहा है हमारा धर्म को गंदा करने के लिए, सनातन धर्म को, तो इसको तो अब अंदर इसका दिन लद गया। ये देखिए क्या होता है ना, जब गिद्दड़ के मौत आती है तो कहाँ भागता है? शहर की ओर, भीड़ में। इसका अर्थ होता है भीड़ में। भीड़ में कैसे छुपेगा? लपड़ थप्पड़ से लोग मार देगा, उसको क्या बोलते हैं, कंक्रीट से मार देगा, कहाँ भागेगा? वही इसका दशा खराब हो गया है। ये पूरे हिंदू धर्म को चैलेंज दे रहा है। और सनातन धर्म, इसका बापे आया था यहाँ, मुगल आया और उसने भी बहुत सा समाज को लेने के लिए नारा दिया, और अंत में क्या किया था? अल्लाह अकबर, अल्लाह जले जलालहू करके हमारा सोमनाथ मंदिर के उखाड़ दिया। तो यही खान है, इसका बाप और परदादा से नहीं जब हमारा धर्म और संस्कृति बर्बाद हुआ, तो इसकी क्या अबू बकर की औकात है? वो तो कह रहे हैं कि बिहार से कुछ लोग कह रहे हैं कि भगा के रहेंगे, लेकिन बिहार किसी का बाप का है। उसका बाप का नहीं है, हमारे बाप का नहीं है, जनरेशन का, पूर्वजों का मेरा है। वो कहाँ से आया है? वो भगोड़ा है, उसको यहाँ से खदेड़ेंगे ना। यूपी में जाता है, यहाँ भी अब खदेड़ेंगे। सम्राट चौधरी जी की सरकार है, बिहार से खदेड़िएगा? एकदम खदेड़ेंगे। यूपी में हो गया रंगदारी ना, कुत्ते की तरह चले गए ना नीचे उठा के। सरकार का देखे ना रौद्र रूप जब आया तो कहाँ भुला गया, कहाँ इस्लामीकरण गया, अब सब कैद हो गया। अभी यहाँ से उसको खदेड़ेंगे और देखिएगा। बाप का नहीं है बिहार, उसके बाप का अब पता चलेगा ना, उसको जेल कैसे भेजते हैं। अभी देखिए उसका सब पोल खुलता है। जेल भेज के ही रहिए, एकदम जेल भेजेंगे। अब वो बच ही नहीं सकता है, वो पूरा आतंकवादी नेटवर्क चला रहा है। सब मेरे पास बहुत सा कागज। देखिए हम वैसे नहीं है कि आक्रामकता में हम सब कुछ दिखाने लगे, सब हम काम कर रहे हैं इतना। हाँ, सब कागज। उसको तो ऐसा गर्दनिया पासपोर्ट देगी कानून। तो कानून क्या है? एक होम्योपैथिक की दवा है, और वो दवा का जब प्रयोग होता है रोगियों पर, तो क्या होता है? रोग को जड़ से समाप्त करता है। तो ये आतंकवादी रोग उसको जो लग गया है आतंकवाद से, और हमारा सनातन संस्कृति को गंदा कर रहा है। और मैं कोसता हूँ ऐसे सनातनी लोगों को जो कहते हैं कि खान पढ़ाता है। शर्म आना चाहिए। जो इस तरह से धिकार रहा है, उसके क्लास में सरवा ससुरा कहता है, इसको लपड़ थप्पड़ से मार के भगा दो वहीं क्लास रूम में, मारो। उसके बाद फिर आओ हम केस लड़ेंगे। ये चोर चोट्टा का पॉकेट मार का शिक्षा क्या है? जो अबू बकर को मारेगा उसका केस आप लड़िएगा। लपड़ थप्पड़ करेगा तो क्या होगा? गाली सुनेगा, बकलोली सुनेगा, सरबा सुनेगा, ससुरा। सरबा जानते हैं किसको कहा जाता है? ससुरा हमारे संस्कृति में कितना गंदा रिश्ता है। सरबा बोलता है, ससुरी बोलता है हमारा बच्चे को, सनातनी बेटी बहनों को। तो इसको और क्या करेगा बताइए? मैं वैसे बच्चे को बोल रहा हूँ कि जिसको सरबा ससुरा बकलोली और खचड़ी करता है, उसको वहीं पर पीटो, और इतना पीटो कि उसको फिर पुलिस इलाज करेगी, फिर हम लोग उसको करेंगे समर्थन। और मैं एक चीज बता रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत किसी से कुछ नहीं है। जो हमारा संस्कृति को गंदा कर रहा है, धर्म को गंदा कर रहा है, गुरु शिष्य परंपरा को गंदा कर रहा है, शुभांकर मिश्रा जी को भी मैं कहता हूँ, क्यों ऐसे लोगों को आप बुलाते हैं ये पॉकेट मार को? क्या एक शब्द शिक्षक ऐसा शब्द बोल सकता है? तो ये लोग भी पॉपुलैरिटी लेते हैं। उसी समय कट करके भगा देना चाहिए था वहां से। यू शुड गो फ्रॉम हियर, नहीं तो धक्का मार के उसको बाहर निकालो स्टूडियो से। तो मेरा कहने का अर्थ हुआ कि इसको इस बार दुनिया नजर आ जाएगा कि ओरिजिनल दुनिया क्या है। इस्लामीकरण होगा इंडिया में या सनातनीकरण होगा? हमारा धर्म जिंदा रहेगा, हिंदू धर्म, या ऐसे इस्लाम के टूचे लोग जिंदे रहेंगे? ऐसे लोग मतलब ये करेंगे, सलाखों के अंदर जाने के अलावा इसके साथ कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता है, क्योंकि यह देशद्रोही है। देखिए जिस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए पॉडकास्ट आया, उनका जवाब आप देख सकते हैं। जिस तरह से कितने बेवाकी से हमारे साथ डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण थे, उन्होंने दिया। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।